हेलो फ्रेंड्स, आज वीकेंड है और हम देखने वाले हैं कि ओवरऑल अगले हफ्ते का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आप खुद ने देखा रहेगा। एक सांप जैसे भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, जो सांप जिस तरीके से चलता है उससे भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आज सेंसेक्स ने दिखाए। कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में नहीं थी। इसके कारण अगर आपने आज के दिन में खास करके एंड में ज़्यादा ट्रेड किया रहेगा तो वो ओवर ट्रेडिंग ही होगी और अच्छा खासा आपको लॉस हुआ रहेगा, जिस तरीके से मैंने मार्केट को देखा। तो क्या आपको आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे लगी, ये सब आप कमेंट करके भी बता सकते हो। प्लस अब हम क्या करने वाले हैं, तो निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिनका एनालिसिस आप मुझे पूछते हो। बट सबसे पहले क्या है, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे ज़्यादा एनालिसिस हमने नहीं किया। जितना भी एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी, दोनों बैंक निफ्टी के थे, सेंसेक्स के भी अच्छे खासे एनालिसिस थे, वो भी हमने किए और उधर ही दिन को ख़त्म कर दिया। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे हम डेमो एनालिसिस दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कपिल जी है जो पॉलीकैप पूछ रहे हैं, शरद पाठक जी फेडरल बैंक, और किशोर भलावी जी है जो टाटा कंज्यूमर। ये तीनों का एनालिसिस मैं एंड में डेफिनेटली करूंगा। बट उससे पहले जानते हैं कि कुछ ताज़ा खबरें क्या है। रेलटेल शेयर्स कंटिन्यू टू सर्च फॉर सेकेंड डे, गेन्स 13% टू रीच नियर ऑल टाइम हाई। तो ये आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स डिफेंस और रेल के आज अच्छे खासे ऊपर बढ़ रहे थे। हिबुच कलरेंस इंडिया स्टॉक सर्च 36% इन 2 days एज क्वांट म्यूचुअल फंड बाय 0.51 स्टेक्स। तो ये बहुत अच्छा है हिबुच कलरेंस, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। TCS partners with Xerox to transform its IT technology using cloud and generative AI। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलो, TCS जो कि जायंट है, थोड़ा सा अच्छा खासा आगे प्रोग्रेस कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, तो हमारी कोई भी कस्टमर सपोर्ट, हमारी कोई भी टेलीग्राम चैनल पे हम एनालिसिस नहीं करते हैं। सिर्फ एक कस्टमर सपोर्ट है 9152615121। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ फ्रॉड से बचना। हम पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करते, हम यूएसडी में पैसे नहीं लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है निफ्टी का, तो आप खुद देख सकते हो जिस तरीके से निफ्टी वीकली में पैटर्न बना रही है, ये बहुत ज़्यादा वीक पैटर्न है, बहुत ज़्यादा वीक पैटर्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी गिरने वाली है, बढ़ने वाली है। अब हो क्या रहा है कि आप अगर देखोगे ना, तो नीचे से जो बाइंग प्रेशर है वो निफ्टी को नीचे गिरने नहीं दे रही है, और ऊपर जो डलनेस है खरीदने के, जो लोगों का यहाँ से ज़्यादा और बाय करने में जो डर लग रहा है, सेलर्स ऊपर के यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इसी कारण ऊपर का भी ट्रेड या निफ्टी जाने के चांसेस बहुत ये हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये एंड कहाँ पे होगा, तो जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि ऐसे इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स की कमी है, राइट। यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ते जाती है ये फोर्स और कम होता है और दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हायर लेवल पे सेलिंग होना चालू कर देते हैं लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे निफ्टी ओवर वैल्यूड है तो सेलिंग करना चालू करती है। तो फिर ऐसे इसमें करे तो क्या करे? सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी है इसमें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक, तो सबसे पहले ऐसे इसमें आपको अननेसेसरीली बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। जो बड़ी रैली कब आती है, जब यहाँ पे सेलर्स बेच बेच के अपना एक
जितना भी जोर लगाना है बेचने का वो सब करके खत्म हो जाते हैं। और फिर जब यहाँ पे नए बुल्स आ जाते हैं, यहाँ पे देखोगे पहले वाले बुल्स कहाँ पे आए थे, ये जोन पे, राइट। अब यहाँ पे ये जोन कौन सा है, डेफिनेटली सेलर्स का जोन है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरीके से सेल भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए छलावा होते जा रहा है कि अब जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और आप देखोगे पूरे वीक में कुछ मूवमेंट ही नहीं है। एट द सेम टाइम जो बड़ी मूव कब आ सकती है, तो पूरे सेलर्स ने जोर लगा दिया। ओके, ये एक पार्ट क्लियर हो गया। सिर्फ यहां पे मैं डिटेल में और डिस्कस करना चाहता हूं, ऊपर के डायरेक्शन में मूव कब आती है, जब यहां पे जो सेलर्स है वो पूरी तरीके से अटेम्प्ट करके एक लेवल तक आके रुक जाते हैं। और ये रुकते क्यों है, तो बुल्स उन्हें रोक देते हैं। अब ये कहां पे रुकेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे रुकेंगे, यहां पे रुकेंगे, या फिर स्ट्रेट अवे अगर इसके नीचे चले गए तो ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया। तो अगर यहां पे रुक रहे हैं जो सपोर्ट 1 है तो चलो बढ़िया है, क्योंकि रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो बुल्स है ये जानते हैं कि मार्केट को कहां तक नीचे के तरफ लेके से कौन सा पॉइंट है जहां पे बाइंग वैल्यू आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पे सबसे अच्छा है। चलो यहां पे नहीं हुआ, यहां पे हुआ, तो डेफिनेटली क्या होता है, ये पॉइंट पे आते आते थोड़ा सा टाइम पास करता है मार्केट और फिर वापस जाता है। आप देखोगे जितना ऊपर से घुमाते हैं ना, बहुत ज्यादा ऊपर घुमाया तो क्या होता है, पूरी तरीके से सेलर का सेलिंग नहीं हुआ रहता है, तो इसके कारण वापस नीचे आने के चांसेस है। इसका मतलब क्या है, तो जो एक वेव बनती है इसके 3-4 पॉइंट्स है। अगर रिट्रेसमेंट बहुत छोटा रहा, बहुत डेंजरस है। क्यों ऐसे, तो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस सेलर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन ही नहीं मिलता कि सेलर्स खत्म हो गए हैं। और जैसे ही बुल्स ऊपर आते हैं वापस यहाँ पे सेलिंग होके पूरा का पूरा मार्केट नीचे आता है। तो ये है पॉइंट 1। अब सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ये वाला पार्ट जहां पे बहुत कम रिट्रेसमेंट होके यहाँ पे हम फिब भी यूज कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए, वापस ऊपर चला जाता है, ये फैंटास्टिक। अब तीसरा कौन सा है, तो ये वाला पार्ट जहां पे आप देखोगे क्योंकि ये डिस्टेंस लंबा है, इसके लिए क्या होता है कि पूरी तरीके से ऊपर नहीं जाता है, समवेयर अबाउट दिस सेलिंग जोन टाइम पास करना चालू करता है, थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर। और जो फाइनल है वो क्या है, वो तो बहुत सिंपल है, पार्ट 4, जहां पे यहां पे जो रैली चालू हुई थी उसके नीचे चला जाता है और फिर मार्केट ट्रेंड चेंज कर देता है। तो इस तरीके से कुछ फेज बनता है। अब हम कौन से फेज में हैं, तो आइए देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ना, हमारा कौन सा फेज चल रहा है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके कारण क्या है, तो मैं पहले देखूंगा कि ये जो वेव है ये बनी कहाँ से है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो वेव है ये बनी है, वीकली की वेव कह रहा हूँ, ये बनी है 19,000 के आसपास। ओके, अब ये वेव कहाँ तक गई, तो लगभग लगभग 22,000 तक गई। फंटास्टिक। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, वेव को रिट्रेस अच्छा कहाँ तक होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर 21,000 तक भी होता और उसके बाद अगर ऊपर जाता तो ये सबसे फैंटास्टिक। और मोस्ट ऑफ द पावरफुल स्टॉक्स आप देख लो, आप किसको भी कंपेयर कर लो, रेल टेल कर लो या जो भी स्टॉक आपको लगता है कि बहुत ऊपर चला गया, आप इसको ये पैटर्न को देख लो, ये मोर और लेस ऐसे ही फॉलो करेगा। बट निफ्टी में फिलहाल क्या गड़बड़ हो रहा है, तो ये जो वेव है ना इसका रिट्रेसमेंट हो ही नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम ऊपर के डायरेक्शन में सेलर्स भी उतने ही पावरफुल है, इसके लिए ऊपर भी बड़ा मुंह नहीं आ रहा है, ये सबसे प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट क्या होता है इसमें, जब मार्केट पूरी तरीके से नीचे आके सब सेलर्स गायब होके एक ही शॉट में ऊपर जाता, जो कि फिलहाल होते हुए नहीं दिख रहा है। अब कंफ्यूजन आपको नहीं मुझे भी है कि अगर समझो कोई दिन यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट वीक अगर कुछ ऐसी
नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि नेक्स्ट वीक अगर कुछ ऐसी कैंडल बनी जो 23,000 के नीचे आसपास क्लोज हुई, तो मे बी उसके बाद थोड़ा सा दोजी फॉर्म करके मार्केट अगर 22,000 तक भी जाता है ना, मैं कहूँगा दैट इज रियली रियली फैंटास्टिक। क्योंकि यहाँ से जो मूव आएगी वो एटलीस्ट 24,300 या 400 तक मार्केट को लेके जा सकती है। ये कंसेप्ट होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं इतने डिटेल में कवर कर रहा हूँ। बट सुपर सुपर बुलिश मार्केट क्या रहेगा, यानी कि यहां से ही स्ट्रेट अवे कुछ ऐसी कैंडल बने, ये सुपर सुपर बुलिश मार्केट रहेगा। और इसके बाद क्या होगा, तो जितनी ये वेव है उतनी ये होने के लिए ट्राई करेगी। इसका मतलब क्या है कि सुपर बुलिश वेव भी 24,500 से लेके 24,800 तक ही आपको लेके जाएगी, जिसके चांसेस कम है। बट एट द सेम टाइम मार्केट है अभी तक टूट नहीं रहा है, अभी तक नीचे से रिट्रेस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आप सोच रहे हो कि आसान होगा मार्केट आने वाले दिनों में, तो मे बी ऐसा भी होगा कि वापस अगले हफ्ते भी अगर डोजी मार्केट ने बना लिया तो वापस नैरो रेंज में ट्रेडिंग हो सकती है। तो अब ये सब डिस्कस तो किया आपने, बोला आपने कंसेप्ट तो बहुत बताया, बट अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअली ट्रेड करना कहाँ पे है। तो ये जो कंसेप्ट है ये प्योरली वीकली चार्ट में है। अब हम देखेंगे कि 15 मिनट्स में हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर है यहाँ पे 23,600 के ऊपर, समवेयर अबाउट 23,600 के ऊपर अगर मार्केट अब के बार जा रहा है ना, तो ये बुलिशनेस करके माना जाएगा। और एटलीस्ट क्या चाहिए मुझे कि 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग 23,600 के ऊपर बुलिशनेस है मार्केट में, और 23,700 से लेके 23,800 तक आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, मैं कंसेप्ट पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल लेवल्स पे बात कर रहा हूँ। 15 मिनट्स 23,600 क्लोजिंग प्रॉपर ग्रीन कैंडल लेके जाएगा 23,700 या 23,800 के पास। अब बेरिश कब है मार्केट, तो बहुत सिंपल है। यहां से अगर देखोगे 23,400 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो 23,200 आने के चांसेस है। और जो हमारा फिर कंसेप्ट है कि एटलीस्ट 23,000 तक मार्केट आना चाहिए, ये भी होने के चांसेस है। तो 23,400 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग 23,200 और 23,000 आ सकता है। तो यही मार्केट है। इससे ज़्यादा मैं कितना भी ट्रेंड लगा दूं, कितना भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कर दूं, जब तक मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक या यहाँ से अच्छा खासा एक ब्रेकआउट नहीं देता है, मार्केट में आपको रेंज में ही ट्रेड करना पड़ेगा। आपको अगर आप समझ में आपको लग रहा है यहाँ पे मैं कॉल बाय करूँगा, तो आप हैरान हो जाओगे कि वहीं से नीचे घूमेगा। और आपको लगेगा यहाँ पे मैं पुट खरीदूं, तो आप हैरान हो जाओगे वहीं से ही ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा संभाल के रहना, कंसेप्ट को फॉलो करना। अगर आपको एक या दो ट्रेड आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है तो यही मेथड रहेगा। 23,600 के ऊपर 15 मिनट्स क्लोजिंग 23,700, 23,800 और 23,400 के नीचे 23,200 और 23 के आ सकता है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत जो 2-3 दिन का बुलिशनेस था वो बैंक निफ्टी में भी अब कम होते जा रहा है। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मुझे यही दिख रहा है कि 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, वापस एक बार 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग अबाव 51,800 आपको 52K के आसपास लेके जाएगा। और सेकंड जो यहां पे लेवल दिख रहा है 51,200, 15 मिनट्स क्लोजिंग आपको 51K के आसपास लेके जाएगा। तो आप देखोगे कि नीचे 200
ऊपर 200, बीच में के जो 600 पॉइंट्स है यहाँ पे बैंक निफ्टी साइड बाय साइड ही घूमते रहेगी। तो ये प्योरली स्कैल्पिंग का कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे हम इंट्राडे में या जितना भी इसको लोअर टाइम फ्रेम में डिफाइन करें ये नहीं होगा। तो 51,800 के ऊपर 52K, 51,200 के नीचे 51K तक आ सकता है। अब देखेंगे पॉलीकैप कैसे बिहेव कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो जैसे निफ्टी की तरह है वैसे ही पॉलीकैप है, ऑलमोस्ट ऊपर तो गया है बट अब थोड़ा सा वीकनेस या ओवर वैल्यू दिख रहा है। तो फिलहाल नहीं पड़ना है इसके झंझट में। फेडरल बैंक स्टॉक अच्छा है बट झंझट में नहीं पड़ना है। फेडरल बैंक का भी सेम इशू है, ऊपर के लेवल पे सेल आउट आ रहा है। टाटा कंज्यूमर तो ऑलरेडी नीचे ही जा रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना है। टाटा कंज्यूमर में फिलहाल कोई भी ट्रेड नहीं करना है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। अब हम मिलेंगे कल कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ, तो चैनल में ट्यून इन रहना।